स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फ्री फॉल के बारे में। जो फ्री फॉल होता है वो क्या होता है। इससे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए ये सरफेस है और यहाँ से जो है एक स्टोन है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है जो आप उठा सकते हैं और इस स्टोन को आपने ऊपर की तरफ फेंकना है। तो जैसे ही स्टोन ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा और फिर जो है ये वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही होगा इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऊपर गया तो ये नीचे की तरफ क्यों आया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि इसको अपनी तरफ खींचती है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर गिरता है तो ये जो फोर्स है, अकेली जो फोर्स है, ये काम करती है। और हम कहते हैं अगर यही फोर्स अकेली काम कर रही है तो हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो फ्री फॉल कंडीशन में है। यानी कि आपने पत्थर को ऊपर फेंका और ये नीचे की तरफ गिरा, यानी कि सिर्फ एक फोर्स काम कर रही है इसके ऊपर, जो कि है ग्रेविटेशन फोर्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो हमें देखना है कि क्या जो इसकी वेलोसिटी है उसके अंदर भी चेंज आता है या नहीं आता है, वो हमें देखना है। तो जो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का, जब ये नीचे आता है वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो हमारी अर्थ की अट्रैक्शन है, ये क्या है, हमारा अर्थ का सरफेस है। यानी कि धरती का कोई भी आपने सरफेस ले लिया, कहीं पर भी है आप, अर्थ का सरफेस है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इसके अंदर चेंज जरूर आएगा और उसको आप बोल देंगे कि उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो गया है, यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, गति जो है बढ़ रही है जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग से आप किसी चीज़ को गिराते हैं, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, तो वो जो है एक्सेलरेट होता चला जाता है, यानी कि उसकी जो गति है बढ़ जाती है। अब देखिए जो ये ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के अट्रैक्शन के कारण आ रहा है, तो यहाँ पे अर्थ की अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो हम ये जो एक्सेलरेशन इसको मिली है वो कहेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण मिली है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इसको जो एक्सेलरेशन मिली है ये मिली है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिली है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको ये एक्सेलरेशन मिलती है। या फिर आप इसको दूसरा नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू जो अर्थ की ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण मिली है, तो ये भी तो आप इसको बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको मिली है। और जो ये है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम ए से डिनोट नहीं करेंगे एक्सेलरेशन को, यहाँ पे हम ग्रेविटी के कारण इसको मिली है ये एक्सेलरेशन, तो हम इसको जी से डिनोट करेंगे। और जी की जो यूनिट होती है वो एक्सेलरेशन के जैसे ही सेम होती है, यानी कि इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की होती है, वही ग्रेविटी की होती है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही है लेकिन ग्रेविटी के कारण है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो, वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या दिखाता है कि F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। यही हमें दिखाता है कि ये प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का, यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब देखिए जो मास है स्टोन का, अगर हम इस एक्टिविटी के अंदर देखें, मान लीजिए जो m है वो मास है, इस स्टोन का जो मास है वो m है, और जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण हुई है, वो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुई है, या कहें कि ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हुई है। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी हमारी m इंटू ए की बजाय m इंटू हम g लिखेंगे उसको। तो ये आपको याद रखना है कि इस केस में m इंटू जी आ जाएगा, m इंटू ए नहीं रहेगा, a को हम g लिख देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है। और ये जो फॉर्मूला था जो हमने निकाला था F इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्केयर, ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पीछे। अब इस एफ की जगह आप ये एम जी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एम जी इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्केयर, यही आ जाएगा। अब ये जो m है ये इससे कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, g बचा, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो g बचा,
अब ये जो g है ये किसके बराबर आ गया, जी एम डी स्क्वायर के बराबर, जी एम बाय डी स्क्वायर के बराबर, यही आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो m है ये क्या है, m कैपिटल M तो है मास ऑफ अर्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जो d है वो हम ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये m है ये मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ ले रहे हैं हम, और यहाँ पे जो d है ये डिस्टेंस है किस किस के बीच का, ऑब्जेक्ट जो है एंड जो अर्थ है उसके बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम इसको मान रहे हैं। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है अगर वो नियर द सरफेस है, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मान लीजिए अर्थ इस तरह से है और कोई ऑब्जेक्ट है कहीं भी ले लीजिए कि सरफेस के नियर है, कहीं भी सरफेस के नियर है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस d है, ये जो डिस्टेंस d है हम इसको चेंज कर सकते हैं रेडियस के अंदर, क्योंकि यहाँ से अगर देखें नियर द सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा r, तो इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का r हम ले सकते हैं, तो इसको हम r में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सरफेस पे मानते हैं तो ये तो रेडियस बन जाएगा एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा जी एम बाय आर का स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अर्थ जो है, एक और चीज़ इसमें नोट कर लेते हैं, जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, यानी कि एक स्फेरिकल पूरी बॉल भी नहीं है, और इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती चलती है इसके पोल से इक्वेटर तक। इक्वेटर क्या होता है, बिल्कुल जो बीच का ये अगर हम लाइन लगाएं तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेटर है। और पोल्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो हम जो इसके ऊपर और नीचे वाला सिरा अगर हम इनको बोल दें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जो है इसकी रेडियस में फ़र्क पड़ता चला जाता है, या कहीं की रेडियस जो है इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, एलिप्स की शेप की है। तो यहाँ पे जो है g ग्रेटर हो जाता है पोल्स के ऊपर। अगर हम बात करें जो g है बड़ा होता है पोल्स के ऊपर, और इक्वेटर पे ये कम होता चला आता है, तो पोल्स के ऊपर ये ग्रेटर रहता है अगर हम इक्वेटर से इसका कंपैरिजन करें। अब अगर हम देखें कि जो g है, g की अगर हमें वैल्यू लेनी है, इसकी हम जो है मोर और लेस कांस्टेंट ले लेते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारी धरती से दूर हैं, तो हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो हम जो है इससे देखते हैं जी एम बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है उसके लिए यूज़ करते हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से फ्री फॉल को आप समझ गए होंगे। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ जी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए जो हमने अभी नोट डाउन की है। तो हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ जी, यानी कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये था। और इस जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए जो जी है जी क्या है, यहाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें पता है, लगभग जो है 6.7 इंटू 10⁻11, ये आपको याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होती है इसकी जो यूनिट है। तो ये यूनिट हमने देख ली थी, इसकी कैसे आई थी, तो 6.7 इंटू 10⁻11 जो है जी की वैल्यू है। अब मान लेते हैं जो m है, अब m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। अब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी है हमारे पास जो है 6 इंटू 10⁻24 kg, तो ये इसके अबाउट है। अब इसी तरह से जो रेडियस है r, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये हमारी रेडियस है अर्थ की। अब ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पुट कर देनी है, जी की जगह ये वैल्यू, m की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, r की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सारी वैल्यू हम पुट करते हैं 6.7 इंटू 10⁻11, और इनकी यूनिट के साथ आपको पुट करनी है, यहाँ पे यूनिट आ जाएगी, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 10⁻24 आ जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे जो यूनिट है यानी कि केजी आ जाएगी, और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर है, आर यानी कि रेडियस का स्क्वायर है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आपको मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू आ जाती है। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर हम बात करें
अर्थ की, तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है वैल्यू ऑफ जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी किस तरह से करें, और जो हमने पढ़ा फ्री फॉल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।